तीनों लोगों को मैं पूजा जाता है, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, जिनके दरवाजे पर 33 कोटि भगवान प्रार्थना लेकर खड़े रहते हैं। श्री गणेश भगवान जी हम सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। मैं एक छोटी सी कहानी, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। हाय, मैं राजेश गुप्ता। ये कहानी कुबेर भगवान की है। वो शंकर और पार्वती भगवान के पास पहुंचे। उन्हें घमंड था कि मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत पैसे हैं, बहुत कुछ मैं कर सकता हूँ। और उन्हें भोजन पर बुलाया था। तो जब वो गए शंकर भगवान और पार्वती जी के पास, तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पर भोजन करने आए जी। तो शंकर जी और पार्वती जी ने मना कर दिया, बोला नहीं, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन मेरा एक लड़का है छोटा सा गणेश, आप चाहे तो उसे भेज देता हूँ। तो बोले नहीं नहीं, आप आ जाते। बोले नहीं नहीं, मैं उसे भेज देता हूँ। तो बोले ठीक है। उसे बोला भाई ख्याल करना, वो बहुत खाता है। बोला हाँ, कितना भी खाता हो भेज दीजिए। तो कुबेर सर जिन्होंने बुला लिया और गणेश जी वहाँ पर पहुँच गए, और जितना खाना वाना बनाया गया था, भोजन बनाया गया था ना, उनके सामने परोस दिया। और गणेश जी ने उसे खा लिया, खत्म कर दिया। फिर जो भंडारे के लिए रखा गया था वो भी खत्म हो गया। बोला और बनाओ, मगर वो खाना खत्म होते जा रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कुबेर जी को कि हो क्या रहा है, ये सच में बहुत खाता है। वो भागते हुए ना शंकर भगवान जी के पास पहुंचे। बोले भगवान जी, आपने तो सही कहा था कि आपका लड़का बहुत खाता है, लेकिन करूँ क्या, मैं कैसे उसका पेट भर पाऊँ। तो उन्होंने कहा कि एक मुट्ठी चावल उसे प्रेम से खिला देना, उसका पेट भर जाएगा। और उन्होंने वही किया। ये कहानी क्या सिखाती है पता है? ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनी ईगो को साइड रखिए, विनम्रता रहिए, आप दूसरों का सम्मान करिए और इज्जत करिए। अगर आप ईगो में रहेंगे ना, तो भगवान भी आपको नहीं मानेगा और आपको पूजेगा नहीं। आप जितना भी कुछ मांगेंगे ना, वो कभी आपकी नहीं सुनने वाला। आपको ये हमेशा ख्याल करना है। और मैं आप सभी को बता दूं कि गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जहाँ पर भी, जिनके घर पे भी गणपति हैं, तो मज़े करिए, फेस्टिवल करिए, बस थोड़ा सा सेहत का ख्याल करिए, क्योंकि सेहत का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मीठा पड़ा है तो बस खाते चले जाइए। जहाँ तक हो, जो हमारा मिशन है अपने आप को फिट रखने का और दूसरों को फिट करने का, अगर आप गलत खाएंगे ना, तो आपको जो देखते रहेंगे ना, जो आपको नोटिस करते रहेंगे ना, तो वो भी गलत खाने लगेंगे। तो अपने आप को कंट्रोल करना है और देखना बहुत बड़ा होने वाला है। भगवान जी के पास बहुत है ना, बहुत प्रेम से मनोकामनाएं मांगे, जो चाहिए वो मांग लीजिए। उनका कान बहुत बड़ा है, आप ये समझिए, जितना मांगेंगे सब दे देंगे वो आपको। बोलते ना, एक कहानी और थी। एक विधवा औरत थी, उनके पास वो बहुत भगवान को मानने लगी, तो भगवान प्रसन्न हो गए। तो गणपति जी ने दर्शन दे दिया। बोला बोलो क्या चाहिए। बोला क्या करूं, मेरा तो उम्र हो गया है। बोला नहीं, फिर भी आपको कुछ चाहिए रहेगा तो मांग मांग सकते हैं। तो बोला नहीं नहीं, मेरी तो उम्र हो गई है। तो बोला नहीं, गणेश जी ने बोला कि अपने बहू से या अपने लड़के से पूछ लीजिए। गए उससे पूछे तो लोग बोले सोना मांग लो, ये मांग लो। तो जो बुढ़िया थी उसको लगा कि यार ये तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं, मगर मेरे मतलब का क्या। तो गई पड़ोसी से पूछी। तो पड़ोसी ने कहा कि एक काम कर सकते हैं, आप अपने लिए रोशनी मांग सकती है, थोड़ी सी लंबी उम्र मांग सकती हैं, सेहत मांग सकती हैं। तो बुढ़िया को ये बात समझ में आ गई। वो पहुंच गई ऑफिस गणेश भगवान के पास और सब कुछ मांग ली। 4 से 5 चीज़ मांग ली। मुझे संसार अच्छा हो जाए, मेरी आंखें बढ़ जाए, और मेरा जीवन अच्छे से कट जाए, और कुछ साल और मिल जाए। तो भगवान जी ने कहा कि अब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, आपने तो बहुत सारे मांग लिए, मगर मैंने आपको वचन दिया था, मैं आपको सब दूंगा। और सच में उन्होंने तथास्तु कह दिया और सब कुछ मिल गया। तो जो चाहिए सब कुछ मांगिए, मगर ख्याल करिए, दूसरों की भी मदद करिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।